हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पोलिनोमियल। और आज इस चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज 2.1 डील करेंगे एनसीईआरटी की बुक से। तो इससे पहले कि एक्सरसाइज 2.1 डील करें, चलिए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि क्लास 9th में जो हम लोग पोलिनोमियल के बारे में पढ़े थे वो आखिर है क्या। तो चलिए पहले जानते हैं कि पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल बहुपद, पोलिनोमियल जिसका कि हिंदी क्या होता है, बहुपद। ठीक है, ये होता क्या है, तो चर और अचर का समूह, चर और अचर का समूह जो एक दूसरे के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस इनटू या डिवीजन से जुड़े हुए होते हैं। एक बार फिर से कि पॉलिनोमियल है क्या, तो चर और अचर का ऐसा समूह जिसमें ये आपस में मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़े होते हैं। और इसके साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है, वो क्या है कि चर का जो घात होता है वो धनात्मक पूर्णांक होता है। यानी क्या कि पोलिनोमियल में आपका चर होगा और अचर होगा, साथ ही साथ वो और क्या होगा, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, गणितीय संक्रियाएं होंगी, ऑपरेशंस होंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या, प्लस माइनस इनटू या डिवीजन। और साथ ही साथ जो है चर का जो घात होगा, चर का घात वो क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें चर भी है एक्स और अचर भी है 2। ठीक है, और ये दोनों आपस में किसके द्वारा कनेक्टेड है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस के द्वारा कनेक्टेड है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो चर x है उसका घात क्या है, +2, मतलब धनात्मक पूर्णांक। तो यह जो है आपका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। एक बार फिर से कि बहुपद होने का कंडीशन क्या है कि चर का घात धनात्मक पूर्णांक। अगर यही रहा -1 + 1, एक्स टू दी पावर -1 + 1, क्या यह बहुपद है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर का जो घात है वो धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल और लिया जाए कि √x + 5, क्या यह बहुपद है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x पर जो पावर है √x है, मतलब x पे पावर कितना, हाफ। तो यहाँ पर x का यानी कि चर का जो घात है वो पूर्णांक न हो करके किसमें है, फ्रैक्शन में है, इसीलिए ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो ये सब आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या जाना था 9th में कि बहुपद को अगर बांटा जाए, भागों में बांटा जाए, तो दो तरह से बांट सकते हैं, एक पदों की संख्या के आधार पर और एक अधिकतम घात के आधार पर, ठीक है ना, कोटि के आधार पर। तो पदों की संख्या के आधार पर, जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई भी बहुपद है जिसमें कि पदों की संख्या मात्र एक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, एक पदी। फिर अगर पदों की संख्या दो है तो क्या कहते हैं उसको, द्विपदी कहते हैं। फिर पदों की संख्या तीन है तो क्या हो जाएगा वो, त्रिपदी। ठीक है ना। तो इस तरह से पदों की संख्या के आधार पर हम लोगों ने क्लास 9th में देखा है कि एक पद एक पदी यानी मोनोमियल, द्विपद द्विपदी, क्या, बाइनोमियल, त्रिपद त्रिपदी, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन, ऐसे ही। फिर घात के आधार पर, तो जैसे सपोज कर लीजिए क्या कि यह एक बहुपद है, इसमें 4 का जो घात है वो क्या है, 2, अधिकतम घात लिया जाता है। तो 4 का जो घात है वो क्या होता है, 2 यहाँ पर इस कंडीशन में। तो यह एक क्या है, द्विघात बहुपद है। अगर हम ये लेके चले x, तो इसमें ये भी बहुपद है, भले इसमें अचर नहीं है मगर आगे छिपा हुआ है इंटू 1, और अलग से कुछ नहीं है, मगर यह क्या है, बहुपद है। इसमें चर x का जो घात है वो क्या है, 1। तो यह है आपका क्या, रैखिक बहुपद। जब
चर का अधिकतम घात 1 हो उस बहुपद को क्या कहते हैं हम लोग? रैखिक बहुपद। चर का अधिकतम घात 2 हो तो क्या कहते हैं उसको? द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चर का अधिकतम घात 3 हो उसको क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। तो एक बार फिर से क्या क्या हम लोगों को 9th वाला लेके यहाँ पे आना है कि बहुपद है क्या, बहुपद होने का कंडीशन क्या है, बहुपद के भाग को बांटना। बहुपद के भाग को कितने तरीके से बांटेंगे? 2 तरीके से, एक पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा अधिकतम घात के आधार पर। तो आते हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि बहुपद क्या है। तो चर और अचर का ऐसा समूह जिसमें ये दोनों आपस में मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस इनटू डिवीजन से जुड़े हुए होते हैं, तथा जो मेन कंडीशन है कि तथा चर का जो घात होता है वो क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है। माइनस में होगा बहुपद नहीं होगा। फ्रैक्शन में अगर चर का पावर आ जाएगा 1/2 1/4 ऐसे करके तो भी बहुपद नहीं होगा। जब भी होगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके पावर होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुपद को बांट रहे हैं। तो अगर बहुपद में केवल एक पद हो तो उसको कहते हैं एक पदी मोनोमियल पोलिनोमियल। फिर क्या कि अगर 2 पद हो तो द्विपदी, 3 पद हो त्रिपदी, ऐसे करके, ठीक है ना। और अगर अधिकतम घात 1 हो तो रैखिक बहुपद, अधिकतम घात 2 हो तो उसको क्या कहते हैं आपको? द्विघातीय बहुपद, अधिकतम घात 3 हो तो त्रिघातीय बहुपद। तो एक बार इसको जो है हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। चलिए, ये अगर आपको ये कहा जाए क्या कि ये जो 5 बहुपद मैं लिख रहा हूं यहाँ बोर्ड पर, इसमें पूछा जाए क्या कि यह जो बहुपद दिया गया हुआ है किस प्रकार का बहुपद है यह बताएं। तो देखिए पहला नंबर में अगर पद की संख्या के आधार पर अगर बहुपद का प्रकार बताना हो तो पद की संख्या तो एक ही है, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? एक पदी। और अगर घात के आधार पर बताना हो तो क्या हो जाएगा? यह द्विघातीय, क्योंकि एक्स पर 2 पावर है। तो क्या हो जाएगा? यह एक पदी द्विघातीय बहुपद। चलिए सेकंड वाले में क्या कि इसमें 2 पद है। देखिए पद बढ़ता है प्लस या माइनस से, तो बीच में प्लस आ गया यानी एक पद इधर एक पद इधर, यानी कि द्विपदी बहुपद है यह। और कैसा है? घात के आधार पर अगर हमको बताना हो तो चूंकि अधिकतम घात 1 है तो यह क्या है? रैखिक बहुपद है। तो यह हो गया एक पदी तथा द्विघातीय बहुपद। ये क्या है? तो द्विपदी रैखिक या रेखीय बहुपद। ये क्या है? तो यह है शून्य बहुपद। जीरो भी एक क्या है? शून्य बहुपद है। कितने पद? सिंगल एक पद कर सकते हैं। तो ये क्या है? शून्य बहुपद। फिर इसमें पद की संख्या के आधार पर तो एक पद, 2 पद, 3 पद, मतलब क्या कि त्रिपदी। और घात के आधार पर अधिकतम घात कितना है? 5, तो पंचघातीय बहुपद। पंचघातीय बहुपद। ये वाला में क्या? तो पद है 2 तो यानी कि द्विपदी, और उसके बाद क्या? द्विघातीय भी है यह। 2 घात है अधिकतम तो द्विघातीय। तो यह एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर एक बहुपद दे दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि यह किस प्रकार का बहुपद है, तो आप पदों की संख्या के आधार पर जितना पद रहेगा तो एक पद, एक पदी, दो पद, द्विपदी, 3 पद, त्रिपदी, 4 पद, चतुर्थ पदी, ठीक है। उसके बाद क्या? अगर मैक्सिमम पावर 1 रहा चर पर तो रैखिक, 2 रहा द्विघातीय, 3 रहा त्रिघातीय, 4 रहा चतुर्थ घातीय। इस तरह से आप पद को
या पद के आधार पर या घात के आधार पर बहुपद के प्रकार को बता देंगे। मगर इस चैप्टर में क्लास 10th ये सब था आपका 9th का, मगर बोर्ड में हो सकता है कि यह पूछ दे। यहाँ पर जो हमको एक्सरसाइज 2.1 पढ़ना है वो क्या है कि बहुपद के आलेखीय निरूपण के आधार पर शून्यकों की संख्या बतानी है। एक्सरसाइज 2.1 में किसके आधार पर, तो जो यह कोई भी बहुपद दिया गया होगा उसका एक अपना ग्राफ होता है, आलेख होता है, और उस आलेख को देखकर हमको उसके शून्यकों की संख्या बतानी है। इसका एक ट्रिक है कि मान लीजिए क्या कि कोई भी बहुपद चर x में है, जैसे यहाँ मैं जितना भी बहुपद लिया हूं वो क्या है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे क्या है, चर x में है। और x चर वाला अगर बहुपद है और उसके ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या बतानी है तो हमको केवल यह देखना होगा क्या कि उस बहुपद का ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। मान लिया जाए कि x एक्सिस को एक बार कट रहा है तो एक शून्यक होगा, दो बार कट कर रहा है दो शून्यक होगा, तीन बार कट कर रहा है तीन शून्यक होगा, अगर एको बार कट नहीं कर रहा है तो कोई शून्यक नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, किसको, एक्सरसाइज 2.1 को। देखिए हमारा एक्सरसाइज 2.1 में कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्या एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है, यह एक पी एक्स यानी कि बहुपद पी एक्स पोलिनोमियल एक्स का एक ग्राफ दिया हुआ है, और यह ब्रैकेट में जो x लिख दिया है वह इस बात को इंडिकेट करता है कि जिस भी बहुपद की चर्चा की जा रही है वो किस चर में है, x चर में है। ठीक है, अब पहला ग्राफ यह दिया हुआ है, ये वाला देखिए, ये तो x एक्सिस y एक्सिस है और यह बहुपद का ग्राफ है। इसको देख करके पूछ रहा है क्या कि शून्यकों की संख्या बताइए। तो देखिए तो आप लोग कि यह जो ग्राफ है x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक बार भी नहीं, और जब एक बार भी नहीं काट रहा है मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। ध्यान रखिएगा कि जिस चर में भी बहुपद है केवल यह चेक करना है कि उस एक्सिस को कितनी बार काटा जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर एक बार भी नहीं कट कर रहा है मतलब क्या कि शून्यकों की संख्या शून्य हो जाएगी। चलिए 2 नंबर में मैं देख रहा हूं, 2 नंबर का ग्राफ है, ये एक्स और वाई एक्सिस हो गया। इसमें देखिए ग्राफ का नेचर ऐसे है, ठीक है ना। इसमें शून्यकों की संख्या अगर मांगा जाए तो देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक यही बार, ये कट कर रहा है, मगर वाई एक्सिस को, तो वाई में तो हमारा बहुपद है नहीं, ये किसमें बहुपद है, एक्स में है, इसीलिए यहाँ पर चेक कर रहे हैं हम लोग, तो एक बार कट हो रहा है एक्स एक्सिस को, मतलब शून्यकों की संख्या एक होगी। ठीक है, थर्ड वाले ग्राफ में देख रहा हूं मैं एक्स वाई एक्सिस, ये बताइए कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो देखिए एक्स एक्सिस ये एक बार कट, दो बार कट, तीन बार कट, यानी शून्यकों की संख्या कितनी, 3। ठीक है, चौथे वाले में ये, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, ये 4 नंबर, ये था आपका 3 नंबर। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब शून्यकों की संख्या 2। फिर 5 नंबर में यहाँ पे बताइए कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी, तो 1 2 3 4, 4 हो जाएगा शून्यकों की संख्या। और लास्ट जो है हमारा छठा, वो क्या है, तो ये देखिए ऐसे गया, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऐसे, और ये कट नहीं कर रहा, केवल टच करके निकल जा रहा है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी, तो एक, यहाँ पर टच, यहाँ पर टच, यानी कि 1 2 3, शून्यकों की संख्या 3 है। तो इतना ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज
2.1 में क्लास 10th एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स की बुक का एक्सरसाइज 2.1 में केवल यह पूछा जा रहा था कि बहुपद का ग्राफ देकर कि शून्यकों की संख्या बताइए। तो आप लोग कैसे बताएंगे कि बहुपद जिस चर में है और उस चर को जिस एक्सिस पर रखा जा रहा है, जैसे कि एक्स चर में है तो एक्स अक्ष पर ही न रखेंगे, तो इसमें कहा जा रहा है कि शून्यकों की संख्या। तो आपको चेक क्या करना है कि जिस चर में है उस अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है। अगर एक बार भी कट नहीं कर रहा है शून्यकों की संख्या 0, एक बार कट कर रहा है शून्यकों की संख्या 1, 2 बार कट कर रहा है शून्यकों की संख्या 2, 3 बार कट कर रहा है शून्यकों की संख्या 3। ऐसे करके हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ये था एक्सरसाइज 2.1। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को लेकर के मिलेंगे। थैंक यू।